हाय एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूजीसी नेट अड्डा 24/7 चैनल पर। मेरा नाम है अभिषेक कौशिक और मेरे साथ है ऐश्वर्या मैम। हम बहुत दिनों बाद आए हैं एक साथ और इसके पीछे भी लंबी कहानी है। तो लेकिन आज एक स्पेशल मुद्दे के लिए आपके लिए आए हैं कि जो मैम री एग्जामिनेशन देने वाले हैं अब हम्म। और जो दिसंबर को टारगेट कर रहे हैं, हम्म। उन दोनों का जेआरएफ कैसे निकल सकता है, तो इस हम्म। पे बात करेंगे। जी। तो बताइए मैम। तो स्टूडेंट्स हमसे जो सबसे मैक्सिमम सर क्वेश्चंस पूछते हैं इस वक्त वो यही है कि पेपर वन की तैयारी से जेआरएफ निकलेगा मैम या पेपर टू की तैयारी से निकलेगा। उसको समझ लेना चाहिए। तो सिचुएशन ये है कि बच्चे जैसे मोस्टली ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के मैथ्स या एलआर से डरते हैं। जी मैम। वो फिर आके बोलते हैं मैम मैथ्स वीक है एलआर वीक है, तो छोड़ दें क्या? ये जो एक बच्चा जिसका पेपर क्वालिफाई नहीं होता ना, वो इस अप्रोच से चलता है कि छोड़ दें क्या। जो बच्चा एक्चुअली जेआरएफ तक पहुंचता है उसका एटीट्यूड क्या होता है, मैं आप मतलब कंक्लूजन में पहले ही बता देना चाहती हूँ, फिर हम आपको मैथमेटिकली प्रूव करके भी मैम रिवर्स दिखाएंगे। इंजीनियरिंग लगा रही है, मैथ्स ही राइट लगा रही है यहाँ पे। बिल्कुल। तो उसका ही जेआरएफ निकलता है जो ये बोलता है कि मैम मेरा ये वीक है, इसको छोड़ देता हूँ, पर अब बताओ और कहाँ मार्क्स गेन करूँ। तो मुद्दा ये है कि जेआरएफ देखो एक सर्टेन परसेंटेज पे ही होगा। मान लो हम जैसे इंग्लिश में सर हमारा 70% पे नॉर्मली आजकल जेआरएफ जा रहा है 1-2 सालों से। तो आप 65% की तैयारी करके जेआरएफ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, आपको 70 पे ही पहुंचना है। अब जब तैयारी कर रहे हो तो प्रैक्टिसेस ऐसी करो, मॉक टेस्ट लगाओ, उसमें ये देख लो कि क्या यूनिट्स करके क्या यूनिट्स छोड़ के मैं एटलीस्ट मिनिमम 70% की रेंज में पहुंच रहा हूँ। और वैसे ही आपने अपनी तैयारी को आगे कंटिन्यू करना है। करेक्ट। अब उसमें पेपर वन को ज्यादा तवज्जो दी जाए या पेपर टू को, वो समझने के लिए थोड़ा सा मैथ्स आपको हम कैलकुलेशन दिखा देते हैं। वो मैथ्स ऐश्वर्या मैम करेगी लेकिन। तो सर तो देखिए, मैंने जैसे बोला 70%, जी मैम। तो 300 मार्क्स का 70% इज 210 मार्क्स। तो इन्होंने 210 मार्क्स तक पहुंचना है। 210 मार्क्स तक हमें पहुंचना है। ये हमें पेपर वन प्लस पेपर टू का कंबाइंड चाहिए। एग्जैक्टली। ठीक है। अब नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, वो एवरेज मान लीजिए पेपर टू में, हम्म। जैसे मान लो आपके 60% मार्क्स आ रहे हैं, हम्म। यानी मान लो पेपर टू में आ गए 120। 60 क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए उन्होंने। 60 क्वेश्चन ठीक अटेम्प्ट किए, हम्म। 120 मार्क्स आ गए, तो पेपर वन में कितने आने चाहिए फिर? ये आ जाएगा 90 तब मैम। 90 मार्क्स 90 के लिए लेकिन उसको 45 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे सही करने पड़ेंगे। पेपर वन में। ये एक बेसिक मैथ है कि आपको 210 मार्क्स तक पहुंचना है, कुछ भी करके पहुंचना है। तो मान लो आप पेपर टू में एवरेज बच्चा 60% ठीक करके आता है, आप अगर उतना स्कोर कर रहे हो तो पेपर वन में आपको एक्सीडिंगली हाई स्कोर करना पड़ेगा। तो अब ये देख लो मॉक टेस्ट लगा के कि आपका पेपर टू मैम अगर एक्चुअली एवरेज ना है। इसमें वो भी लिख देते हैं, बच्चे कंफ्यूज ना जी। हो। एक्चुअली ये ना 60% नहीं हुआ। इसको अगर करें तो यहाँ 60 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। हाँ मतलब पेपर टू का हाँ 60%। जी। जी। और यहाँ पे 45 क्वेश्चंस हम्म। आपको अटेम्प्ट करने हैं राइट। आउट ऑफ 50। ये तो ये आउट ऑफ आउट ऑफ 100। राइट। तो इतना आपको रेंज दिखाना पड़ेगा। हम्म। बट अगर मैम इसमें बच्चे थोड़ा सा मान लो ज्यादा कर लेता है, हम्म। तो क्या वो यहाँ पे कंपनसेट कर सकता है? बिल्कुल सर, मैथ्स का बेसिक लॉ है, वन हम्म। प्लस टू भी थ्री होगा, थ्री टू प्लस वन भी थ्री होगा। एग्जैक्टली। है ना? तो क्या मतलब बना इस बात का कि अगर मान लो आप कह रहे हो कि मैम 90 मार्क्स पेपर वन में लेके आना तो इम्पॉसिबल है, मैं पेपर वन में 70 ही मार्क्स लेकर आ सकता हूँ। फिर आपको पेपर टू में सर मैथ्स बताओ कितना बचा? तो 70 लगा दो मैम। 210 माइनस 70 हम्म। कितना हुआ? 140 नंबर में। तो आपको पेपर वन में अगर आप 140 मार्क्स लेकर आ रहे 70 मार्क्स लेकर आ रहे हो, हाँ जी। तो पेपर टू में फिर आपको 140 मार्क्स आउट ऑफ 200 लेकर आने पड़ेंगे। आउट ऑफ 100 आपको 70 क्वेश्चन पेपर टू में सही करने पड़ेंगे। राइट। तो आपके पास दो ऑप्शन है, दो चॉइस है, या तो आप इधर जाओ या आप इधर जाओ। उधर जाओ। तो ये जो सवाल है ना अपने आप में कि पेपर वन दिलाएगा जेआरएफ या पेपर टू, ये एक सुपरफ्लुअस क्वेश्चन है। क्योंकि अल्टीमेटली आपको अपनी सब्जेक्ट की अपनी कैटेगरी की कट ऑफ देख लो, एवरेज पिछले 2-3 सालों में क्या जा रही है, और फिर मॉक टेस्ट लगा लो 2-3 बढ़िया बढ़िया, 3 घंटे कमरे में बंद कर लो अपने आप को, बैठ जाओ और देख लो आपका एवरेज स्कोर कितना आ रहा है पेपर वन में भी और पेपर टू में भी। ठीक है। अब आपको जेआरएफ वाली रेंज में आना है तो मिनिमम आप देख लो, पेपर वन स्ट्रांग है तो पेपर वन में मार्क्स ज्यादा उठा लो, और पेपर टू स्ट्रांग है तो पेपर टू में ज्यादा मार्क्स उठा लो। बस दो ही सिनेरियो है आपके दो ही पास, है सिनेरियो ना? है आपके पास। अब इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ पे अगर 90 नंबर स्कोर करने आपको, हम्म। या 90 90 भी नहीं करने, 70 तो एटलीस्ट करना पड़ेगा। और जी। 70 के लिए आपको 50 में से 35 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। राइट। तो उसके लिए आपको 3 यूनिट तो फोड़नी पड़ेंगी, देखो। 4 यूनिट्स। हाँ, 4 लिख देते हैं मैम, इसके नाम ही लिख देते हैं एक्चुअली। बिल्कुल।
तो एक तो हो गया मैथ्स, तो मैथ्स के आपको क्वेश्चन सारे सही करने पड़ेंगे। और सबसे अच्छी बात मैथ्स में ये है कि आपने क्वेश्चन सोल्व किया, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आपको ऑप्शन में दिखेगा आंसर, और वहां आप 100% श्योर रहोगे कि हाँ मेरा आंसर सही है, तो यहाँ एक्यूरेसी 100% रहेगी। नेक्स्ट इज द डीआई, डीआई में भी सेम रहेगा, एलआर भी सेम रहेगा, और इसमें मैं एक आरसी भी जोड़ देता हूँ, तो आपके पास 4 यूनिट बन जाएंगी एक तरह से, राइट जिससे कि आप नंबर खींच सकते हो। सर। जो जैसे थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि थियोरी हमेशा इतनी वास्ट हो जाती है, स्पेशली नेट के सिलेबस में, कि प्रिडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है कि क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे। लेकिन पेपर वन की ये 4 यूनिट्स ऐसी हैं, ये प्रैक्टिस बेस्ड है, यानी इसमें कॉन्सेप्ट्स तो सिलेबस में कम है, लेकिन ये है कंसेप्ट्स की अगर एप्लीकेशन आपने कर ली तो आप इनको 100% एक्यूरेसी से स्कोर कर सकते हो। अब अगर आपको अपने आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस पेपर वन में एटलीस्ट 35, 40, 45 क्वेश्चंस ठीक करने हैं, तो आपको ये 20 क्वेश्चंस अपने 100% पे लेकर आने पड़ेंगे, और इसका और कोई इलाज नहीं है। तो जितने कैंडिडेट्स बोलते हैं मैम हमारा मैथ्स वीक है, हमारा लॉजिक वीक है, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अगर वो वीकनेस को वीकनेस बना के रखना है, फिर जेआरएफ के सपने भी मत देखिए, फिर आप अपना नेट के लिए मैम वही बात है सोचिए। कि एक्सक्यूज आप या तो दे दो कि हमसे नहीं हो पाएगा, तो आपकी जगह कोई और कर जाएगा, लेकिन करना तो है ना, आपकी सीट जेआरएफ वाली कोई और लेकर चला जाएगा, बिकॉज वो इन चारों यूनिट्स में बहुत अच्छा होगा, तो उन्होंने पेपर वन में फोड़ा होगा, या पेपर वन में नहीं फोड़ा होगा तो पेपर टू में अच्छा नंबर लाए होंगे। अब जैसे मैम ने बोला कि 60 से एवरेज है इंग्लिश में मैम का, जो इंग्लिश में आप बता रहे हो पेपर टू का, कि 60 क्वेश्चन सही कर रहे हो, तो मतलब 120 नंबर से 140 नंबर जो आप रेंज बता रहे हो, 60 से 70 क्वेश्चन सही करने की, इतना ही पहुंच पा रहे हैं स्टूडेंट। तो ये वाला जो बेसिक जितना कंपनसेट करना है, फिर आपको पेपर वन में करना पड़ेगा, और उस पेपर वन के लिए आप ये 4 यूनिट अगर छोड़ के जाओगे तो फिर कहाँ सही करने वाले हो, वो आप मेरे को बता दो, नहीं हो पाएगा ना। तो इस वजह से आपको ये 4 यूनिट अच्छी करनी पड़ेगी। बिल्कुल, तो बस यही आपको बताना चाहते थे, एंड वी होप आपने सजेशन को सीरियसली लिया होगा। सीरियसली अगर अभी तक नहीं लिए तो भाई हम यूट्यूब पे हमारी एप्लीकेशन पे बैक टू बैक क्लासेस दिन रात चलती रहती हैं, क्लासेस में जुड़िए और अपने वीकनेसेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाने पर काम करिए, ठीक है? ये चलिए। स्ट्रेटजी, और मैम ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिसंबर वालों के लिए, क्योंकि री एग्जामिनेशन होने जा रहा है अभी अगस्त में, है ना, आपने जून वाला दे दिया है तो आपको लेवल पता चल गया है क्या लेवल जा रहा है ऑफलाइन का, इससे थोड़ा सा आप करना है, और दिसंबर 2023 क्योंकि ऑनलाइन था, तो आपसे वहां से भी आप लेवल पहचान सकते हो कि ऑनलाइन कैसा जा रहा है, जी तो उससे हल्का सा लेवल अप करके जाना है, सो दैट आप ये वाली स्ट्रेटजी वहां फॉलो कर पाओ। लेकिन ये सब तभी सक्सेसफुल होगा जब इसको आप मॉक टेस्ट में रेप्लिकेट करोगे, बिल्कुल। वरना तो फिर टाइम मैनेजमेंट वाली प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। बहुत बढ़िया सर, टाइम मैनेजमेंट का बहुत अच्छा पॉइंट आपने दिया है, और इसी नोट पे फिर हम सेशन को भी एंड करते हैं। वी होप कि हमारा ये सजेशन आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, और ऐसी और सजेस्टिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल UGC Net Adda 24/7 को। थैंक थैंक यू। यू।